औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। याकूब खासकली साहब ताड़ीन जो मुस्तहिक है, उन्हनि जे लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं हुजनि। याकूब खासकली साहब जे लाइ इंतिहाई मलीर जे लाइ हिकु दर्द रखंदड़ ऐं असांजी हिन तहरीक में असां सां गॾु आहे। हाणे जलसे खे अॻियां वधाईंदे आऊं हाजी अज़ीज़ुल्लाह मेमन साहब से गुज़ारिश कंदुसि त हू अचनि ऐं असांजे आयल तमामु महिमाननि खे वेलकम चवनि। वेलकम के लाए हाजी अज़ीज़ुल्लाह साहब से रिक्वेस्ट कंदुसि त वो अचनि ऐं दोस्तनि जो जेको आहे सो वेलकम करें। हाजी अज़ीज़ुल्लाह मेमन साहब। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असांजा जेके भी मोअज़्ज़िज़ मेहमान आयल आहिनि उन्हनि जो तहे दिलि सां शुक्रियो अदा कंदुसि त असांजी इन जलसे में पंहिंजो क़ीमती टाइम कढी करे वक़्तु कढी करे असां इन जलसे में शरीक थिया आहिनि। उन्हनि जा तहे दिलि सां लख मुबारक उन्हनि खे ॾियूं था की असां सां ॿाह ॿेली बीठा आहिनि ऐं असांजी हमदर्दी सम्झी करे असां सां हलनि पिया। उन्हनि जो आउं शुक्रगुज़ार आहियां। अर्ज़ु करींदो हलां त असां तक़रीबन 2 साल खां वठी जेकी भी असांजी टीम आहे मलीर एक्सप्रेस वे जिदोजहद में आहियूं, उन्हनि जो भी जेके मूंसां ॿाह ॿेली गॾु मूंसां हलनि पिया मलीर एक्सप्रेस जे सिलसिले में, उन्हनि जो भी आउं तहे दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियां कि उन पल पल असांखे साथ ॾिनो आहे। इंशाअल्लाह ताला असांजो ही साथ हलंदो, असां गॾु हलंदासीं, असां हीअ पंहिंजी जिदोजहद कोशिशि जारी रखंदासीं। ऐं उन्हनि जो भी तहे दिलि सां शुक्रगुज़ार अदा करियां थो। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां कि असांजो मलीर एक्सप्रेस जो मसइलो असां कंहिं तरक़ी जे ख़िलाफ़ु कोन आहियूं। असां चाहियूं था तरक़ी थिए, लेकिन उहा तरक़ी थिए जेका असांजा ॻोठ तबाह न थियनि, असांजी ज़मीनियूं तबाह न थियनि, असांजो जेको माहौलियात असांजो जेको गुलो गुलज़ारी आहे उहा ख़तमु न थिए। त इन लाइ करे आऊं सभिनीनि सां जेके भी असांजा महिमान आयल आहिनि उन्हनि सां बि अर्ज़ु कंदुसि कि उहे इन जे बारे में पंहिंजो मौक़िफ़ अॻियां बि पेश कनि, असांजा जेके भी आहिनि मौक़िफ़ उहे पेश कनि। पहिरियों मसइलो आहे असांजो मलीर एक्सप्रेस जो। ॿियो मसइलो आहे असांजो नागोरी जो जेको गटर पाणी मलीर में छॾियो वियो आहे, जेको असांजो पाणी पियो तब्दील थिए, इहो भी असां लाइ हिकिड़ो नासूर बणिजी वियो आहे। त इहा बि आऊं रिक्वेस्ट रखंदुसि त इन बारे में भी कुझु ॻाल्हाइनि। टियों मसइलो आहे असांजो मलीर में बदअमनी जी लहर, जेका इन टाइम ते सभु उन सां वाक़ुफ़ु आहियूं, त इन जे बारे में बि कुझु असांजा दोस्त ॻाल्हाइनि। चौथों मसइलो असांजो आहे मेमन ॻोठ में लुटमार फुर्म रोज़ानी 2-3 दुकान जा ताला तोड़िया था वञनि ऐं तक़रीबन 4-5-6 वारदातूं रोज़ानू पई थियनि। त इन बारे में भी दोस्तनि सां गुज़ारिश रखंदुसि कि इन सिलसिले में ॻाल्हियुनि ऐं असांजी इहा कोशिशि आहे कि हीअ जेकी बदअमनी थी आहे लहर आहे इहा ख़तमु थिए। त असां इहो सभिनी दोस्तनि सां अर्ज़ु रखूं था त इन बारे में उहो पंहिंजा मौक़िफ़ असांखे ॿुधाइनि। ऐं वापसि बि ईअं चवंदुसि कि असांजा जेके भी महिमान आया आहिनि उन्हनि जो तहे दिलि सां शुक्रिया अदा करियां थो। महिरबानी, शुक्रिया। हे हुआ असांजे मेमन ॻोठ जा हाजी अज़ीज़ुल्लाह मेमन साहब। हाणे इन जलसे जो मौक़िफ़, असांजो इन जलसे जो मक़सदु छा आहे रखण जो, ऐं अवां सभिनी दोस्तनि खे तकलीफ़ ॾियण जो मक़सदु छा आहे, अवां खे हिते छो गॾु कयो वियो आहे, इन जे लाइ आऊं दरख़्वास्त कंदुसि असांजे एक्शन कमेटीअ जो सीनियर मेंबर अज़ीम देकान साहब सां गुज़ारिश कंदुसि त उहे अचनि ऐं पंहिंजो मौक़िफ़ असांजो इन जलसे जो बयानु कनि ऐं उहो ॿुधाइनि त मलीर एक्सप्रेस वे असांखे छो न खपे ऐं हे मलीर में इहे जेकी बदअमनी जी लहर आहे इहे छा जी वजह सां आहे, पाण इन मां कीअं निकिरी सघूं था। इन जे लाइ अवांजे भरपूर ताड़ियुनि में अज़ीम देकान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मलीर के दोस्त और साथियों,
स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ीन और मलीर में रहने वाले उन लोगों की मुझे आवाज़ दिया गया है जो इस वक्त बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं। मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं अपने लोगों को मलीर में होने वाली इस तबाही के बारे में एक ज़रा सा ब्रीफिंग दूँ। साथियों, अफसोस और तबाही का मकाम तो ये है कि जिन लोगों के साथ ये सब कुछ होने जा रहा है या हो चुका है, वो ख्वाब गफलत से उठने के लिए कतई तैयार नहीं। मैं समझता हूँ उसकी 2-3 बुनियादी वजह हैं। सबसे अहम वजह लोगों की ज़िंदगी यानी रोटी और कपड़ा और मकान। हमारे बहुत सारे सीनियर दोस्त यहाँ स्टेज पर बैठे हैं। किसी ज़माने में हमारे लोगों ने एक नारा हक़ हाकिमियत या ख़ुद इरादियत का हमारे समाज में मुतारिफ़ करवाया था। चूँकि हमारे लोग ज़हनी तौर उस सतह के नहीं थे जो ये समझ पाएँ कि हाकिमियत होता क्या है। उसी दौरान एक साजिश के तहत कुछ लोगों को आगे लाया गया जिन्होंने खूबसूरत नारा मुतारिफ़ करवाया। उस नारे का नाम था रोटी कपड़ा और मकान। ज़ाहिरी बात है कि ये वो नारा था जो लोगों के करीब से गुज़रता था और हमारे जो वो नारे थे वो काफ़ी बुलंदो बाला थे और हमारे लोग उस नारे को लोगों तक पहुंचाने में नाकाम रहे थे। या यूँ कह लो कि रियासत ने उन तक ये नारा पहुंचने ही नहीं दिया। या आज की सूरत हाल जो हम मलीर या कराची में देख रहे हैं, ये कोई कल की बात नहीं है। मेरे यहाँ बैठे हुए लोग काफ़ी पढ़े लिखे भी दिखाई देते हैं और हैं। वो ये जानते हैं और उन्होंने ये महसूस भी किया है, बल्कि सरकार ने हमें ये महसूस करवाया है कि 2047 का एक मास्टर प्लान सरकार ला चुका है। वो मास्टर प्लान है क्या? यानी जो हम पे हुक्मरानी करते हैं, ये जो बज़ाहिर हमें दिखाई देता है कि हमारे यहाँ कुछ लीडर होते हैं या आप कह लो कि वर्दी वाले, असल में हाकिम ये नहीं हैं। हाकिम कहीं बहुत दूर बैठा हुआ है, जिन्होंने 1947 में ये प्लान किया था, इस पूरी सरज़मीन का प्लान किया था। अब 2047 का प्लान वो ला चुके हैं। मैं आप दोस्तों को ये बताता चलूँ कि ये जो बैरिया टाउन बन चुका है या DH है, ये उसी जगह बन रहा है जिस जगह चंद साल पहले इसी बरतानिया बहादुर या उनके कारिंदों ने यहीं पर एक दारुल हुकूमत की तख्ती रखी थी। आज अगर हम इस तारीख को दोबारा पलट कर देखें तो सेम टू सेम उसी जगह उसी मकाम पर एक नया दारुल हुकूमत बनने जा रहा है, बल्कि बन चुका है। हमारे लोगों को बड़े प्यार से कभी कभार ये भी हुआ है कि यहाँ से लोगों को धकेलने का एक अंदाज़ जो कि कलीज के रास्ते खोले गए थे, तो हमारे लोग यहाँ से जोक दर जोक कलीज की तरफ चले गए ताकि जो हमारे लोग थे, जो यहाँ के असली बाशिंदे थे, उनकी ताकत को तोड़ा जाए
और वहाँ जब हमारे लोग गए तो ज़ाहिरी बात है हम ऑटोमेटिकली अक़लियत में चले गए। फिर उसके बाद पूरी एक तारीख है। हमें, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, लियारी को उठाने का प्लान बनाया गया था। उस ज़माने में ज़ाहिर है कि सोवियत यूनियन या उस तरह के लोग जो उस तरक्की पसंदाना सोच के हामिल थे, उन्होंने रिकॉर्ड खड़ी की, तो उस दौर में शायद वो लियारी को उठा न सके। लेकिन आज की सूरत हाल आपके सामने है कि लियारी के लोग खुद ब खुद अपने राज़ी खुशी से, राज़ी खुशी तो मैं नहीं कहता, वो वहाँ से निकल कर मुख्तलिफ़ जगहों में मुंतकिल हो चुके हैं। यानी हमारी जो तारीख़ थी, हमारे जो हिफाजत करने वाले लोग थे, वो लियारी छोड़ के इधर उधर भटक गए। अब जाहिर है वहीं पर फोर्ट बनेगा और वहीं पर जो है उनकी आबादियाँ होंगी। मेरे एक दोस्त बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते थे कि ये अफ़गानिस्तान का जो मामला आया था, इसको भी 30 साल हो चुके हैं। ये कराची में पठानों की एक अक्सरियत जो हम देख रहे हैं, बकौल उनके, ज़रूरी नहीं है कि ये पठान हों, बल्कि उस ज़माने में जब अफ़गानिस्तान में यहूदियों को शिफ्ट किया गया था, तो 20-30 साल में एक नस्ल तो बनती है। शायद वही लोग अब कराची या पूरे सिंध में आ चुके हैं। एक और खूबसूरत बात कि अफ़गानी कचरा चुनने वाले लोग, वो भला इतने बड़े सरमायादार कैसे हो सकते हैं जो आकर के हमारे कराची में अरबों रुपए की जायदाद खरीद सके। ज़ाहिर है इनके पीछे कोई ताकत या कुछ लोग होंगे। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। 1970 से लेकर आज तक मलीर के खिलाफ साजिश की गई और की जा रही है। मेरे सामने खूबसूरत बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। आज जब हमने इस मजलिस के लोगों को दावत दी, तो ज़ाहिरी सी बात है कि यहाँ के बहुत सारे लोग खुद इसी कारोबार में मुलव्वस हैं। तो भला कौन अपना रोटी कपड़ा और मकान छोड़कर हमारे पीछे आएगा? चूँकि ये वो नादान लोग हैं, वो ये नहीं जानते कि हमारे कराची में हमारे बड़े बड़े फैमिलीज़ हुआ करते थे जो इस सरज़मीन के वारिस थे। इस पूरे सरज़मीन में उनका भरपूर दब्बा चलता था। हम गबोल फैमिलीज़ को ले लें, यूसुफ मस्ती खान फैमिली हैं और बहुत सारे फैमिलीज़ हैं, कोसा फैमिलीज़ हैं, जो क्या हों। आज सूरत हाल ये है कि उनके बंदे उन्हीं जगहों पर नौकरी के लिए भटक रहे हैं। तो क्या मुस्तकबिल में मलीर के लोग, और उसकी ज़िंदा मिसाल में मेरे साथ साथी थे, कल बैरिया टाउन या परसों हम गए थे दोस्तों को दावत देने, तो गेट नंबर 13 के करीब हमें कई औरतें नज़र आईं जो यहाँ के मकामी लोग थे। पूछने से पता चला कि वो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि एक गाड़ी या बस या सुजुकी अंदर से आएगा, वो हमें मज़दूरी के लिए बैरिया टाउन के अंदर ले जाएगा। ये वो लोग हैं जो कल इस धरती के वारिस कहलाते थे, इस धरती के हाकिम कहलाते थे। अफसोस का मकाम तो ये है कि आज मलीर में जितने लोग इस पूरे कारोबार में अगर इन्वॉल्व हैं, वो शायद भूल गए हैं कि मुस्तकबिल में वही सूरत हाल जो बैरिया के गेटों के सामने हो रहा है, वही सूरत हाल कल को इनके बच्चों के साथ होने जा रहा है। वो न जाने क्यों ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ इस धरती के चंद प्लाट्स बेच के
वो सरमायादारों के सिप में शामिल होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे एक दोस्त अक्सर कहते थे कि हमारी ये नफ्सियाती नहीं, आज भी कराची शहर में जहाँ जहाँ हमारे गोट या जहाँ जहाँ हमारे लोग रहते हैं वो उसी तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं जो आज से 100 साल पहले गुजारा करते थे। तो ज़ाहिरी बात है वही सूरत हाल आगे हमें मिलने को जा रहा है। अब आते हैं भला क्यों लोग इस नफ्सियाती जंग में नहीं आते, वो क्यों इस नफ्सियाती जंग को समझ नहीं पा रहे। इसमें शायद हमारे लोगों की वो जो प्लान करते हैं, जो लोगों को तरीक़ेकार होता है, जो इस मामले में उनको ला करके उनको ये समझाने की तरतीब होता है, वो शायद उसमें हम नाकाम हों। हमारे पास इदारे बनते हैं, इदारे बनने के चंद दिन बाद वो इदारे खुद ब खुद टूट जाते हैं। तो वो लोग जिनके पास हम जा रहे हैं वो हमें कहते हैं भी कल ही की तो बात है, आप लोग हमारे साथ आए थे, आज आप लोग मौजूद नहीं हो। तो इसका मतलब है आप अपने आप में तो एक इत्तेहाद पैदा करो, आप अपने आप में एक जो है इस मलीर को बचाने का एक पूरा उनका जो नक्शा होता है, एक प्लान होता है, वो तो तरतीब दो। आपके पास कोई इस तरह का प्लान नहीं है जो लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हों। तो भाई मेरे, यहाँ के लोग इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं। और आज ही मैंने अखबार में ये पढ़ा कि हमारे सुमरो साहब ने जो हेयरिंग का वो हुआ था उसमें तो क्लियर कट कह दिया है कि अब तमाम रुकावटें हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो है मलीर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। मलीर एक्सप्रेस के तमाम जितने भी रुकावट थे वो हमने ख़त्म कर दिए। लेकिन वो एक चीज़ हाईलाइट कर रहा है कि सम्मो गोट और लासी गोट को तो हमने बचा लिया, अफसोस का मकाम है आगे क्या गोट नहीं है। वो उन गोटों के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, नहीं मालूम उन गोटों का मुस्तकबिल क्या होगा। तो हमारे जितने भी यहाँ सीनियर लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा सिर्फ इस तरह की महफिलें तो सजती रहती हैं, एक हमारी रहनुमाई के लिए एक ऐसा प्लान तैयार करें जिसमें हम मलीर के तमाम लोग आप ही के शाना बशाना, आप लोगों के साथ ही, चूँकि आप तजर्बा रखते हो, आपके पास एक बेहतरीन तरीक़ेकार होगा, आप हमें साथ लेकर चलो। आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी।